नमस्ते छात्रों, मैं ज्योति यादव, आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हम आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से पाठ नंबर 7 सोने का हिरन और 8 सीता की खोज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोने का हिरन। राम को कुटिया से निकलते हुए देखकर सोने का हिरन राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया। राम ने उसे जीवित पकड़ने का विचार छोड़कर उसे बाण से मार दिया। मरते समय सोने का हिरन मारीच के असली रूप में आ गया। उसने मरते हुए राम के स्वर में हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारा। राम को समझते देर न लगी कि क्यों हिरन उन्हें जानबूझकर कुटिया से दूर ले आया था। वे तेज कदमों से कुटिया की ओर चल दिए। रावण अपनी चाल की सफलता पर प्रसन्न था कि वह अब सीता का हरण कर सकेगा और सीता हरण के साथ ही राम निशक्त हो जाएंगे। सीता और लक्ष्मण ने मायावी हिरन की पुकार सुन ली थी। लक्ष्मण तो समझ गए कि यह कोई चाल है, परंतु सीता घबरा गई और उसने लक्ष्मण को भाई की सहायता के लिए जाने के लिए कहा। लक्ष्मण ने इसे मायावी राक्षसों की चाल कहकर सीता को समझाना चाहा कि राम शीघ्र आ जाएंगे। इस पर सीता लक्ष्मण को बुरा भला कहने लगी कि वह अपने किसी स्वार्थवश भाई की सहायता नहीं करना चाहता। उसका मन अपवित्र और बुरी भावनाओं से युक्त है। वह भरत का जासूस है। सीता इन बातों से लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा, परंतु वह सिर झुकाकर चुपचाप सब कुछ सुनते रहे और कहा कि यह सब राक्षसों का छल है। वे हमसे बदला लेना चाहते हैं। विश्वास करें कि राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया तथा वह अपने प्राण देने पर तैयार हो गई। तब लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर सीता को प्रणाम कर राम की खोज में चल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही तपस्वी वेश में पेड़ के पीछे छिपा हुआ रावण वहां आ गया। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा करके उसे कहता है कि वह राक्षसों का राजा लंकाधिपति रावण है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सोने की लंका में अपनी रानी बनाकर रखूंगा। सीता ने क्रोधित होकर उसे राम की शक्ति का परिचय दिया और उसके साथ जाने से मना कर दिया। तब रावण ने उसे खींचकर अपने रथ में बैठा लिया और लंका की ओर चल पड़ा। सीता मार्ग में हाँ राम हाँ लक्ष्मण कहकर विलाप करती रही। गिद्धराज जटायु ने सीता को रावण से छुड़ाने का प्रयास किया तो रावण ने उसे घायल करके उसके पंख काट दिए। जटायु धरती पर आकर गिर पड़ा। इस संघर्ष में रावण का रथ टूट गया था। वह सीता को अपनी बाहों में दबाकर दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता अपनी मुक्ति का कोई प्रयास न देखकर राम तक अपना संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से अपने आभूषणों को फेंकने लगी। उन आभूषणों को वानरों ने उठा लिया। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से इसलिए नहीं रोका था कि शायद वह शोकवश ऐसा कर रही है। लंका में वह सीता को सीधे अपने महल में ले गया। उसने सीता को राक्षसियों की निगरानी में छोड़कर कहा कि मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय कर लो कि मेरी रानी बनोगी या सारा जीवन रोती रहोगी। सीता रावण को धिक्कारती रही और राम का गुणगान करती रही। राम की प्रशंसा सुनकर तथा खरदूषण की मृत्यु को स्मरण कर रावण को लगा कि राम अवश्य ही शक्तिशाली होगा। राम की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए उसने अपने 2 बलिष्ठ राक्षसों को पंचवटी भेज दिया। रावण ने सीता को अपने महल से हटाकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। उस पर राक्षसियों का पहरा कड़ा कर दिया गया। सीता बार बार राम का नाम लेकर डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। चलिए हम पढ़ते हैं पाठ नंबर 8 सीता की खोज। सोने का हिरन बने मारीच को मारने के बाद राम शंकित मन से कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं लक्ष्मण सीता को कुटिया में अकेला छोड़कर न आ जाए, क्योंकि राम बहुत डर चुके थे। उन्हें मारीच की चाल का पता चल चुका था, इसलिए वो डरे हुए से कहाँ भाग रहे थे, कुटिया की तरफ। तभी उन्हें लक्ष्मण आते हुए दिखाई दिए तो उनकी सीता के संबंध में चिंता और भी बढ़ गई। वे लक्ष्मण से क्रुद्ध थे, गुस्से में थे और वो लक्ष्मण के प्रति अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे थे, पर वो शांत रहे।
लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि उसे पता था कि आप सकुशल होंगे, परंतु देवी सीता के कटु वचन और उल्लाना सुनकर मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। राम को लक्ष्मण का उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं लगा, क्योंकि मायावी राक्षस कुछ भी कर सकते हैं। जब कुटिया दिखाई पड़ने लगी तो राम ने सीता को पुकारा कि वह कहाँ है। कुटिया से कोई आवाज़ न आने पर वे बेचैन होकर उन सभी स्थानों पर सीता को ढूंढने लगे जहाँ सीता हो सकती थी। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष, गोदावरी नदी आदि से सीता का पता पूछने लगे। उनकी दशा एक विषिक्त जैसी हो गई। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि तुम अयोध्या लौट जाओ, वे सीता के वियोग में यहीं अपने प्राण दे देंगे। लक्ष्मण उन्हें धैर्य रखने के लिए कहते हैं तथा मिलकर सीता की खोज करने के लिए समझाते हैं। राम सहमत हो गए। तभी आश्रम के आसपास विचरण करने वाले हिरणों का एक झुंड वहां आया। तो राम ने उन हिरणों से पूछा कि बताओ सीता कहाँ है। हिरणों ने सिर उठाकर दक्षिण दिशा की ओर संकेत किया, तो वे दक्षिण दिशा में सीता की खोज के लिए चल पड़े। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक टूटे हुए रथ के टुकड़े, मरे हुए घोड़े और मरा हुआ सारथी दिखाई दिया। उसके पास ही सीता की वेणी में गूंथी हुई पुष्पमाला भी पड़ी हुई थी। वहाँ से थोड़ी दूर पर पंख कटे लहूलुहान जटायु पड़े हुए अंतिम सांसें ले रहे थे। देखो, जटायु ने उनकी सहायता की थी, इसलिए रावण ने क्या किया था, जटायु के पंख काट दिए थे, जटायु को मरने के लिए छोड़ दिया था। और जटायु बहुत गंभीर हालत में था, लहूलुहान था, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उन्होंने राम को बताया कि रावण सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। उसने संघर्ष करके उसे रोकना चाहा, परंतु रोक न सका। इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम जटायु की अंतिम क्रिया करके आगे बढ़े तो मार्ग में उनके राक्षसों से जूझते हुए कबंध नामक राक्षस के हाथों में फंस गए। राम लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवारों से उसके हाथ काट दिए। कबंध उनकी बुद्धि और शक्ति से हैरान रह गया और उनका परिचय तथा सीता हरण की बात सुनकर उन्हें कहा कि यदि राम उसका अंतिम संस्कार करे तो वह उनकी कुछ सहायता कर सकता था। राम ने हाँ कहने पर उसने उन्हें पंपा सरोवर के निकट ऋषमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव से सहायता लेने के लिए कहा। सुग्रीव का उन्होंने उनको पता बताया कि आप जाइए और सुग्रीव से सहायता लीजिए। उसने उन्हें वहाँ जाने से पहले मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाली शबरी से मिलने के लिए भी कहा, क्योंकि शबरी उनका बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से राम का इंतज़ार कर रही थी। जब उसने अपने प्राण त्याग दिए तो राम उनका अंतिम संस्कार कर शबरी से जाकर मिले। शबरी ने भी उन्हें सुग्रीव की सहायता से सीता की खोज करने के लिए कहा। बच्चों, आज हमने बालराम कथा से पाठ नंबर 7 और 8 को पढ़ा कि सीता की खोज और सोने का हिरण। इसमें हमने ये पढ़ा है कि जब सोने का हिरण उनके कुटिया के आसपास दिखता है तो वो वास्तव में क्या होता है, वो सोने का हिरण नहीं होता है। आपको पता है वो मारीच है, वो अपना वेश बदल कर आया था और रावण के कहने पर वो सब कुछ ऐसे करता है। और बाद में ऐसा होता है कि रावण उसे उठाकर ले जाता है सीता को, और यहाँ पे लक्ष्मण और राम बेचैन हो जाते हैं कि सीता कहाँ चली गई है। उसकी सहायता कौन करता है? उसकी सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जो जटायु आता है, जटायु के वो पंख काट देता है, जटायु मर जाता है, अपने प्राण त्याग देता है। तो इस तरह हमने 2 पाठों को समझा है। धन्यवाद।